हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के अंदर एक और कमाल की वीडियो में। आज की कहानी की शुरुआत होती है आर्यन नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो कि हांगकांग की पावरफुल गैंग ब्लैक ड्रैगन के बॉस लैम्प की बेटी होती है। यहाँ आर्यन अपने पिता की हाई प्रोफाइल गैदरिंग में शामिल होती है, जिस दौरान राइवल गैंग के मेंबर्स लैम्प को शर्मिंदा करने के लिए आर्यन की इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आर्यन अपनी स्किल दिखाते हुए डांस करती है और सभी गेस्ट को इम्प्रेस करने के लिए अपनी तलवारबाजी भी दिखाती है। पर तभी उन मेंबर्स में से एक आदमी जानबूझकर एक ग्लास तोड़कर जमीन पर फेंक देता है, जिससे ग्लास के टुकड़े आर्यन के पैर में चुभ जाते हैं, जिससे उसके पैर में ब्लड आने लगता है। लेकिन आर्यन दर्द होने के बावजूद भी डांस बंद नहीं करती। यहाँ सभी गेस्ट उसे लड़खड़ाते हुए देखते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिससे आर्यन को उन लोगों पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए वो अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए उनमें से एक मेंबर के हाथ में तलवार घुसा देती है, जिसने कांच के टुकड़ों को जमीन पर फेंका था। इस अटैक के कारण दूसरे मेंबर्स आर्यन से लड़ने के लिए आगे आ जाते हैं, पर बॉस लैम्प सबको रोकने के लिए इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर देते हैं। लेकिन आर्यन अभी भी अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वो अगले दिन उसी गैंग के लीडर को ट्रैक करती है, जिससे उसके आदमी ने आर्यन को इंसल्ट की थी। जल्दी वो लीडर को एक सैलून में बैठा हुआ पाती है, तो वो तुरंत उसका गला काट देती है और उसे मार डालती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम उस गैंग के लीडर के फ्यूनरल को देखते हैं, जहाँ पर इस गैंग के हाई रैंक के मेंबर्स अपने बॉस की मौत का बदला लेने के लिए आर्यन को मारने की कसम खाते हैं। इसीलिए लैम्प अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए उसे भरोसेमंद दोस्त बिग बॉस के पास भेजने का डिसीजन लेते हैं। दरअसल बिग बॉस कोरिया का सबसे पावरफुल गैंगस्टर है, इसलिए लैम्प को विश्वास था कि आर्यन वहां सेफ रहेगी। दूसरी तरफ हम बिग बॉस को देखते हैं, जो कि किचुल नाम के आदमी को आर्यन की देखभाल करने के लिए काम सौंपता है। यहाँ हमें पता चलता है कि किचुल बिग बॉस की गैंग का सबसे लो रैंक वाला मेंबर है, पर वह चाइनीज भाषा जानता था, इसीलिए उसे आर्यन की देखभाल के लिए चुना गया था। जबकि हकीकत तो यह थी कि किचुल को चाइनीज भाषा नहीं आती थी। खैर, अगले दिन उसके दो साथी आर्यन को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए जाते हैं। यहाँ तीनों को ऐसा लग रहा था कि आर्यन कोई आदमी होगा, पर जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि आर्यन कोई आदमी नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की है। इधर आर्यन के बात करने के अंदाज से उन्हें पता चलता है कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और गुस्से वाली लड़की है। यहाँ कोई भी आर्यन की भाषा नहीं बोल सकता था और न ही आर्यन को कोरियन भाषा आती थी, इसीलिए आर्यन और उनके नए केयरटेकर्स के बीच कोई भी बातचीत नहीं हो पाती, जिससे उन्हें काफी ज्यादा परेशानी होती है। इसके बाद आर्यन बिग बॉस से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर बिग बॉस उनसे अच्छे से वेलकम करता है और कहता है कि यहाँ तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। इसके अलावा आर्यन को बताता है कि कोरिया में तुम किचोल और उसके साथियों के बॉस हो और जब तक तुम यहाँ हो ये लोग तुम्हारी पूरी तरीके से केयर करेंगे। कुछ देर के बाद किचुल और उसके आदमी आर्यन को उसके घर ले जाते हैं, जहाँ पर किचुल उसके साथी आर्यन को फाइटिंग स्किल दिखाने की प्रैक्टिस करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि किचुल को फाइट करना नहीं आता, बल्कि वो आर्यन को इम्प्रेस करने के लिए साथियों को मार रहा था। तभी आर्यन किचुल के एक साथी को मारती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि आर्यन कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एक फाइटर है। इस दौरान यहाँ यो नाम की एक लड़की आती है, जो कि एक ट्रांसलेटर है। दरअसल उसे गैंगस्टर के बीच होने वाली बातों को ट्रांसलेट करना था। यो एक मैच्योर लड़की थी, वो गैंगस्टर से बहुत डरती थी, इसीलिए वो आर्यन की बातों को सीधा ट्रांसलेट करने के बजाय उन्हें अच्छा बनाकर ट्रांसलेट करती थी। असल में यो नहीं चाहती थी कि गैंगस्टर आपस में झगड़ा करें, इसीलिए वो सबकी बातों को अच्छा बनाकर ट्रांसलेट कर रही थी। यहाँ आर्यन किचुल को रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि मैं अपनी माँ को ढूंढना चाहती हूँ। असल में आर्यन की माँ को आखिरी बार कोरिया में देखा गया था, इसीलिए आर्यन को लगता है कि उसकी माँ अभी भी इसी जगह में होगी। अगले दिन हम देखते हैं कि किचुल के दोनों साथियों को दूसरी गैंग के कुछ लोग परेशान करने के लिए आते हैं और दोनों लोगों की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि आर्यन वहीं पर खड़ी थी। खैर, आर्यन उन्हें परेशान होता हुआ देखकर उनकी हेल्प करने की सोचती है, इसीलिए वो एक छोटी सी टेबल पर किक मारकर सभी गैंगस्टर्स को गिरा देती है। किचुल के साथी तभी मौका पाकर उन लोगों को एक एक करके पीटने लगते हैं, जिस वजह से गैंगस्टर काफी ज्यादा चोट आ जाती है और वो वहां से भाग निकलते हैं। इसी शाम आर्यन और उसके केयरटेकर्स डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ किचुल काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, इसीलिए अपने एक साथी के साथ वॉशरूम में चला जाता है, जिस दौरान अचानक राइवल गैंग के मेंबर्स वहां पर आ जाते हैं और यहाँ राइवल गैंग के लोग किचुल के दूसरे साथी को लात मारकर गिरा देते हैं और फिर आर्यन को परेशान करने लगते हैं। तब आर्यन को उन पर गुस्सा आता है और वो उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। आर्यन उन लोगों पर चॉपस्टिक फेंककर हमला करती है और गैंगस्टर को एक पावरफुल किक मारकर दूर धकेल देती है, जिसके बाद किचुल का दूसरा साथी जल्दी से वॉशरूम में जाता है और किचुल को आर्यन की फाइट स्किल के बारे में बताने लगता है, जिसका उसे विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसका मानना था कि एक अकेली लड़की इतने खतरनाक गैंगस्टर्स का मुकाबला नहीं कर सकती। इसके बाद आर्यन से हारे हुए लोग अपने राइवल गैंग के लीडर के पास जाकर उन्हें सारी बात बताते हैं, जिससे सभी लोग किचुल को मारने का टारगेट बनाते हैं। अगले दिन किचुल के बारे में रिसर्च
करने के बाद राइवल गैंग के मेंबर्स उसे और आर्यन को अपने हेडक्वार्टर में इनवाइट करते हैं। इसीलिए वो दोनों वहां जाने का फैसला करते हैं। जब वो हेडक्वार्टर के अंदर जाते हैं तब किचुल को अपने दोनों साथियों को वहां घायल देखकर शॉक रह जाता है। असल में उन दोनों गैंगस्टर्स ने बुरी तरीके से किचुल के साथियों को पीट दिया था। ऐसी हालत देखकर किचुल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो राइवल गैंग के लीडर को मारने के लिए आगे बढ़ता है और किचुल को फाइट नहीं आती थी, इसीलिए वो लीडर के हाथ भी नहीं लगा पाता। जबकि लीडर उसके फेस पर पंच मारकर उसे गिरा देता है। तब आर्यन किचुल की मदद करती है और एक मूंगफली को उठाकर लीडर के चेहरे पर मारती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर किचुल उसके फेस पर एक पंच मारता है, जिससे लीडर सीधा जमीन पर गिर जाता है। अब राइवल गैंग के लोग किचुल को घर ले जाते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। यहाँ किचुल इतना पीटने के बाद भी आर्यन को उन लोगों से प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी पूरी कर रहा था, पर थोड़ी देर बाद ही आर्यन किचुल को पीछे कर देती है और अकेले ही गैंगस्टर्स से फाइट करने लगती है। फाइट के दौरान वह अपने पावरफुल किक से कुछ ही सेकंड्स में उन लोगों को मारकर फ्लोर पर गिरा देती है। आर्यन की इस फाइटिंग स्किल को देखकर किचुल हैरान हो जाता है और इसके बाद किचुल उसका ग्रुप घर जाता है। यहाँ किचुल के साथी आर्यन की फाइट देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस थे और उन्हें उससे डर भी लग रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। इसी रात किचुल और आर्यन गार्डन में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। वो दोनों भले ही एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, पर किचुल आर्यन की ओर अट्रैक्ट होने लगा था। साथ ही आर्यन को भी किचुल के साथ अब अच्छा लग रहा था। अगली सुबह ग्रुप के सभी लोग एक साथ नाश्ता करते हैं। अब आर्यन उन लोगों से रूडली बात नहीं करती है, बल्कि उन्हें काफी अच्छे से ट्रीट कर रही थी। और यौन किचुल की बातों को गलत ट्रांसलेट करके उन लोगों में डर पैदा करने की कोशिश करती है। उसके बाद किचुल और उसके साथी अपने हेडक्वार्टर में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं राइवल गैंग के लीडर अपनी हार मानने के लिए वहाँ पर आया हुआ है। लेकिन बिग बॉस किचुल को लेकर इतने ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, उसे लो रैंक से उठाकर सीधा अपना राइट हैंड बना लेते हैं। इस बीच हम हांगकांग के हायर गैंग के मेंबर्स को देखते हैं, जो अभी भी आर्यन से बदला लेना चाहते थे। इसलिए वो आर्यन को मारने के लिए कुछ प्रोफेशनल किलर्स को कोरिया भेज देते हैं। उधर कोरिया में आर्यन और उसका ग्रुप एक टाउन में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जिस दौरान उन्हें पता चलता है कि उन्हें मारने के लिए उनका कोई पीछा कर रहा है। यहाँ सबको लगता है कि किचुल को मारने के लिए कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि किचुल उनका असली टारगेट नहीं है, बल्कि आर्यन है। वो आर्यन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तब पांचों उनसे बचने के लिए भागते हैं, जिस दौरान एक गोली आर्यन को लग जाती है, जिससे आर्यन घायल हो जाती है। पर किचुल किसी तरीके से आर्यन को बचाकर एक जगह पे ले जाता है। यहाँ वो अपने बॉस को कॉल करता है और उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में बताता है, जिसके बाद वो सभी घर जाते हैं। उनके इलाज से अपने आप को बचाने का तरीका सोचने लगते हैं। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि किलर्स उनके घर के पास आ चुके हैं, इसलिए वो जल्द ही दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। यहाँ पहला ग्रुप किचुल और आर्यन थे, जबकि दूसरे ग्रुप में योन और किचुल के साथी थे। इधर किलर्स किचुल और आर्यन का पीछा कर रहे होते हैं, जिस दौरान किलर्स की कार एक ट्रक से टकरा जाती है, जिससे किचुल और आर्यन उन लोगों से बचने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ किचुल आर्यन को किलर से बचाने के लिए उसे अपने फैमिली के घर ले जाता है। घर पर किचुल के पेरेंट्स को लगता है कि आर्यन उसकी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए किचुल की माँ उसको एक फैमिली नेकलेस देती है ताकि वो आर्यन को यह नेकलेस गिफ्ट कर सके। इसके बाद वो दोनों घर पर ही रात गुजारते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें किलर्स का कोई भी खतरा नहीं था। दूसरी तरफ हम हांगकांग में देखते हैं, यहाँ आर्यन के पिता अपने हाई लेवल मेंबर से मीटिंग कर रहे होते हैं, जिस दौरान वो जगह अचानक से ब्लास्ट हो जाती है, जिससे बॉस लैम पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं। उधर आर्यन अपने साथियों से दोबारा मिलती है, जिस दौरान आर्यन अपने पिता को कॉल करने के लिए बाहर चली जाती है। तभी अचानक किलर्स वहां पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर आर्यन उन पर खंजर से अटैक करती है, जिससे दोनों किलर्स मारे जाते हैं। अब सिर्फ किलर्स की लीडर ही बची थी, जो कि काफी अच्छी फाइटर थी। अब आर्यन उस लड़की की फाइट शुरू होती है, जिसमें दोनों अपनी तलवारबाजी की स्किल दिखाते हुए एक दूसरे से फाइट करती हैं। हालांकि यह किलर्स ज्यादा पावरफुल थी, जिससे किलर आर्यन को थोड़ा घायल कर देती है। तभी आर्यन अपना दिमाग का उपयोग करके घास के अंदर छुप जाती है। ये देखकर वो किलर पूरी घास में तलवार से वार करने लगती है, पर मौका देखकर आर्यन ढेर के नीचे से किलर के पेट में वार कर देती है, जिससे वो पूरी तरीके से घायल हो जाती है और इसके बाद वो मारी जाती है। अब इस लड़ाई के बाद आर्यन को अपनी माँ की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो जल्दी से अपनी माँ से मिलने के लिए निकल जाती है। जबकि वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने अपनी दूसरी फैमिली बना ली है, जिनमें वो बहुत खुश हैं। इसीलिए आर्यन अपनी
माँ से नहीं मिलती और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। दरअसल आर्यन को डर था कि वो अपनी माँ को अपनी माँ से कांटेक्ट करके उनकी खुशियाँ बर्बाद न कर दे, इसलिए आर्यन हांगकांग जाने का डिसाइड करती है। तभी किचुल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आर्यन उसे अनदेखा कर देती है और हांगकांग पहुंचने के बाद जब वह अपने पिता से मिलती है तब उसे पता चलता है कि पिता एक ब्लास्ट के कारण काफी ज्यादा घायल हो चुके हैं। यहाँ बॉस लैम अपनी बेटी को आखिरी बार देखते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। अगले दिन हम किचुल को हांगकांग में देखते हैं, जो कि यहाँ आर्यन की हेल्प करने के लिए आया था। खैर यहाँ पर किचुल आर्यन को अपनी फैमिली का नेकलेस दे देता है, जिससे देखकर आर्यन किचुल को किस करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम राइवल गैंग के मेंबर्स की शादी होते हुए देखते हैं। फिर शादी में राइवल गैंग का बॉस भी आया हुआ था और इसी ने आर्यन के पिता को मारा था। दूसरी तरफ आर्यन इस शादी में एक ब्राइड की तरह तैयार होकर शामिल हुई थी और बॉस का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाती है। तभी मौका देखकर आर्यन अपनी तलवार निकालती है और बॉस पर अटैक कर देती है, जिससे शादी में आए सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है। इसी बीच ट्रैवल गैंग के लोग आर्यन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे पहले वो उस पर हमला कर पाते हैं, यहाँ किचुल अपने आदमियों को लेकर आ जाता है और यहाँ आर्यन गोली से बचते हुए कई गैंगस्टर्स को मार गिराती है। दूसरी तरफ राइवल गैंग का बॉस यहाँ से भाग निकलता है। ये देखकर आर्यन उसका पीछा करती है और एक अंधेरी टनल में पहुंच जाती है, जहाँ गैंगस्टर का एक ग्रुप उसे घेर लेता है। पर आर्यन उनका मुकाबला करती है और उन्हें पावरफुल किक मारकर घायल कर देती है, जिसके बाद वो टनल से निकलकर बॉस को ढूंढने लगती है। जिस दौरान बॉस का राइट हैंड उसे शूट करता है, पर आर्यन उसकी गोलियों से बचते हुए उसके सीने में खंजर मार देती है, जिससे राइट हैंड मारा जाता है। इसके बाद आर्यन बॉस के पास पहुंच जाती है, जो कि घायल हो चुका था। यहाँ आर्यन अपनी तलवार से बॉस के साथ फाइट करने की कोशिश करती है, जिसके बाद आर्यन के सर पर गन पॉइंट करके बुरी तरीके से हंसने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर किचुल आ जाता है और बॉस का ध्यान अपनी ओर करने की कोशिश करता है, जिससे गुस्सा होकर बॉस किचुल को शूट कर देता है और इस वजह से वह बिल्डिंग के नीचे गिर जाता है। इसी दौरान आर्यन बॉस तक पहुंच जाती है और उसे अटैक करती है और अपने चाकू को उसकी छाती में घुसा देती है, जिससे उसे बिल्डिंग के नीचे फेंक देती है। जिसके बाद वो किचुल को देखती है, जो अभी जिंदा था, क्योंकि वो बिल्डिंग से गिरकर सीधा एक कचरे वाले ट्रक में गिर गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, आर्यन अब ब्लैक ड्रैगन की गैंग की बॉस बन चुकी थी। दूसरी तरफ हम किचुल को हांगकांग छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर जा रहा होता है। जिस दौरान आर्यन का राइट हैंड उसे सलाह देता है कि तुम किचुल को कोरिया जाने से रोक लो, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को छोड़कर गलती की थी और मैं नहीं चाहता तुम भी अपने पिता की तरह जिंदगी भर पछताती हो। तभी आर्यन सभी गैंगस्टर्स के साथ एयरपोर्ट पर निकल जाती है और किचुल को रास्ते में ही रोक लेती है। साथ ही वो किचुल को प्रपोज करती है, जिसे सुनकर वो तुरंत रुकने के लिए तैयार हो जाता है। एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल न भूलें। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में।